देखने में तो लगती है, बनती भी बहुत टेस्टी। राधे राधे, जैसे श्याम आप सभी को। तो 2018 में जब मैं महाराष्ट्र में रह करती थी, तो एक बार मेरे घर में, मतलब मेरे घर में, मेरे हस्बैंड में और मेरे में, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उसकी वाइफ में, दोनों में एक साथ से झगड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। दोनों के दोनों फ्रेंड्स परेशान, और एक दूसरे को ड्यूटी पे बता रहे, भाई तू क्यों परेशान है, कि मैं इसलिए परेशान हूँ, कि तू क्यों परेशान है, कि मैं इसलिए, कि घर पे बहुत झगड़ा हुआ है। कि बात क्यों? बात ऐसी थी कि मैंने बनाए थे एक दिन लौकी के कोफ्ते, और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर ले गए लौकी के कोफ्ते। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर लेके गए, तो इनका एक फ्रेंड था जो कि अल्मोड़ा से था। नेगी नेगी बोलते थे, नाम तो उसका मुझे पूरा पता नहीं, नेगी करके बोलते थे। तो उसने मेरे हाथ के जो लौकी के कोफ्ते खाए, तो उसने अपने घर पे जाके अपनी वाइफ को बताया कि पवार की वाइफ ने, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके, कि उसकी वाइफ ने कोफ्ते बना रखे थे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना रखे थे। कोई बात नहीं, उसकी वाइफ मतलब कुछ बोली नहीं, ऑब्जर्व किया, शांत हो गई। फिर अगले दिन को मैंने सोया बड़ी बना के दी। सोया बड़ी जब बना के दी, तो सोया बड़ी मतलब यही शिमला मिर्च की सब्जी और सोया बड़ी, ये लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस ये सब्जी। मुझे नहीं लगता हर किसी को ये सब्जी बनाना आती है, या फिर हर घर में ये सब्जी बनती है, लेकिन जिन घर में बनती है ये बाकी में बहुत टेस्टी बनती है, और आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सब्जी मैंने अगले दिन 2 दिन बाद ये सब्जी बना के दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम 12 घंटे की ड्यूटी पे रहते थे। 12 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट, तो उनको टिफिन बन के ड्यूटी पे जाता था घर से। वैसे तो अभी तो ऐसा रहता है कि खाकर जाते हैं, कभी कभी ले जाते हैं जब देखते हैं जिम करके आए हैं, और अभी नहीं है खाने का मौका, तो बोलते हैं कि तुम मेरा पैक कर दो, मैं ड्यूटी पर खा लूंगा। पर उस टाइम पे घर से टिफिन जाता था, खाते नहीं थे, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी रहती थी। तो फिर ये रहता था कि भाई 12 घंटे तक तो इंसान कैसे चलेगा, खाने के सहारे ही तो चलेगा ना। मेरे हस्बैंड की कोच में ड्यूटी रहती थी, तो मैं फोन करके बता देती थी कि खाना रेडी हो गया, आप किसी को भेज दो। कोई ना कोई आ जाता था, कभी कभी तो हस्बैंड भी आ जाते थे, कभी किसी हस्बैंड का जो फ्रेंड रहते हैं, जैसे कि आज मेरे हस्बैंड की ड्यूटी, कल उनकी फ्रेंड की नहीं है, और फ्रेंड की होती है तो मेरे हस्बैंड की नहीं होती। तो एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर देते थे कि आज तेरी ड्यूटी नहीं है, मेरा टिफिन लेके ड्यूटी पर पहुंचा दे, ड्यूटी पोस्ट पे। और जब मेरे हस्बैंड की होती थी, तो वो ऐसे फोन कर देते थे कि तू पहुंचा दे, तो एक दूसरे का ऐसा चलता रहता था। तो मैंने अगले दिन को 2 दिन बाद ये बनाई थी सोया बड़ी और शिमला मिर्च की सब्जी, जो कि मेरे हस्बैंड ने खाई, उनका फ्रेंड भी उनके साथ फिर से साथ में था। उस टाइम तो झगड़ा नहीं हुआ, कोफ्ते खा के जब वो गया, उसने अपनी वाइफ से कहा, लेकिन वो शांत रही उसकी वाइफ। जब उसने शिमला मिर्च की सब्जी खाई, जब शिमला मिर्च की सब्जी खाने के बाद वो फिर गया 2 दिन बाद, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि यार, उसकी वाइफ ने फिर से एक सब्जी बना के भेज रखी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, सोया बड़ी डाल के शिमला मिर्च की सब्जी, पता नहीं कैसे बना रखी थी, ऊपर बहुत टेस्टी बना रखी थी। उसकी वाइफ को इस बात की लग गई चिड़, कि मतलब मेरा हस्बैंड मेरे सामने किसी और की वाइफ की तारीफ कर रहा है। देखो, किसी को भी लगता है, ये मुझे भी लगता, अगर मेरे सामने मेरे हस्बैंड किसी की तारीफ करते तो ऐसा तो होता ही। तो फिर उसकी वाइफ तब भी वो शांत रही। फिर उस ने अगले दिन को बनाई कड़ी। उसने बनाई कड़ी, तो कड़ी मैं वैसे तो बहुत तरीके की कड़ी बनाती हूँ, मूंगफली की कड़ी, पालक पकौड़े की कड़ी, मतलब बहुत सारी चीजों की। पर उसने जो कड़ी बनाई थी, वो बेसन भून के बनाई थी, मतलब अच्छी बनाई होगी। जब मेरे हस्बैंड अगले दिन को, जब मेरे हस्बैंड कड़ी खा के आए, कंपटीशन चलने लगा। अगले दिन को जब मेरे हस्बैंड कड़ी खाकर आए, तो कड़ी खाकर आने के बाद बोल रहे, यार नेगी की वाइफ ने कड़ी बना के भेजी, बहुत टेस्टी बना रखी थी। मतलब ऐसा कंपटीशन कई दिनों तक चलता रहा। फिर मैंने कुछ बनाया उससे धासु, कि आज मैं उससे धासु बनाऊंगी। फिर उसके हस्बैंड ने अपने घर पे जाके कहा, जब फिर अगले दिन उसने कुछ धासु बनाया मेरे से भी ज्यादा, फिर मेरे हस्बैंड ने आके कहा। ऐसा देखते 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 हम दोनों वाइफ को लगभग 1 सप्ताह हो गया। जब 1 सप्ताह हो गया, दोनों के हस्बैंड आगे तारीफ कर रहे, हम दोनों भिड़ गए। निकी की वाइफ भी अपने हस्बैंड पे भिड़ गई, इधर मैं भी इन पे भिड़ गई। मैंने बोला कि एक बात बताओ, तुम हमारे हाथों का खा खा के दूसरों के हाथों की तारीफ करते हो, और जब वो कंपटीशन चल रहा है, वो उधर जाके तारीफ कर रहा है, वो आप इधर आके कर रहे हो। तो तुम लोग ऐसा करो, एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाओ, या फिर ऐसा करो कि तुम वहीं खाना खाने जाया करो, हमसे मत बनवाया करो, हमें जैसा आता है। अलग अलग रहती है, हर स्टेट की रेसिपी अलग रहती है, हर स्टेट का बनाने का तरीका अलग रहता है। वो अल्मोड़ा से है, मैं यूपी से हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं डिफरेंट बनाऊंगी उससे, मैं बिल्कुल उसकी तरह थोड़ी ना बनाऊंगी। और वो भी मेरी तरह नहीं बनाएगी, अलग अलग रहता है तरीका किसी किसी का। और ये रहता है कि आप जब आके हम लोगों को उन लोगों की तारीफ सुनाते हो, कि उसकी वाइफ ने ऐसी बना रखी, ऐसे वो सुनाता है, तो झगड़ा होगा नहीं। जैसा मैंने बोला था अपने हस्बैंड से, सेम वैसा ही मेरे हस्बैंड को उसने बताया, उसके फ्रेंड ने, कि मैंने भी ऐसा ही हुआ, कि मैंने अपने घर पे जाके अब तेरी वाइफ की तारीफ करी, तो मेरी वाइफ भी भिड़ गई। तो दोनों शांत बैठे थे, एक दूसरे का मुंह उतरा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड से बोले, भाई आज तुझे क्या हो गया है, तू इतना शांत क्यों है? तो वो भी मेरे हस्बैंड से बोला, भाई आज तुझे क्या हो गया, तू इतना शांत क्यों है, तेरा मुंह क्यों उतर रहा है? कि भाई कुछ नहीं, कि कुछ तो है, अगर एक दूसरे को नहीं बताओगे तो फिर हम लोगों की प्रॉब्लम शेयर कौन करेगा? कि अच्छा, कि तो सुन, तो ऐसा हुआ कि तेरी वाइफ के हाथ की जब जब मैं रेसिपी खा खा के जा रहा था ना, तब मैं अपने घर पे तारीफ कर रहा था अपनी वाइफ के आगे, और मेरी वाइफ ये सारे ऑब्जर्व कर रही है, जब देखती रही, जब घड़ा भर गया ना पाप का, तो वो मेरे पे भिड़ गई।
कि अच्छा कि तेरी ये बात है तो सुन कि क्या कि मेरी भी यही बात है। मैं भी सारी रेसिपी खा खा के जो तेरी वाइफ के हाथ की जा रहा था, पर शुरुआत तो मैंने करी थी। मैं तुझे खिला रहा था, फिर तेरी वाइफ भी भेजने लगी। अब मेरी वाइफ ने को मैंने जब बताई अपनी स्टोरी कि वो ऐसा ऐसा बना के भेजती है, मेरी वाइफ भी मेरे पे भिड़ गई। तो दोनों में मतलब हम दोनों में खूब झगड़ा हुआ। रात से मेरी वाइफ मेरे से बोल नहीं रही है, बोल रही है तुम खाना खाने वहीं जाया करो। कि भाई सेम मेरी वाइफ भी मेरे से ये बोल रही है कि मैं मुझे जैसा आता है मैं वैसा बनाऊंगी, तुम खाना खाने वहीं जाया करो। इतनी झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड जब 24 घंटे की ड्यूटी के बाद आए, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड जब घर आए, तो मेरे हस्बैंड आके बोले आज बताऊं मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्या? झगड़ा तो चल ही रहा था, पर उस टाइम पे मैंने सोचा नॉर्मल हो जाती, काफी टाइम बाद ड्यूटी करके आए 2 दिन बाद। कि क्या कि ऐसा हुआ जैसा जैसा तुमको मैं बताता था ना कि ऐसी सब्जी बनाती है वैसी सब्जी बनाती है नेगी की वाइफ, ऐसे ही नेगी अपने घर पे बताता था कि पवार की वाइफ ऐसी सब्जी बनाती है वैसी सब्जी बनाती है। नेगी की वाइफ को गुस्सा आ गई, नेगी की वाइफ भिड़ गई जैसे तुम मेरे से भिड़ी। कि अच्छा कि फिर क्या हुआ कि नेगी शांत बैठा था मुंह उतारे, और नेगी ने मेरे से बोला कि यार क्या बात है, मैं भी कुछ आज परेशान हूँ, तू भी परेशान है, बात है क्या? हम दोनों साथ ड्यूटी करते थे, बोलते बतलाते रहते थे, लेकिन आज तो दोनों ही शांत है। कि दोनों इसलिए शांत है कि यार ऐसा हुआ, मैं एक हफ्ते से तेरी वाइफ के हाथ की सब्जी खा खा के जा रहा था ना, तो मैं वहां पे अपने घर पे तारीफ किया करता था अपनी वाइफ के आगे। अब मेरी वाइफ के आगे जब मैं अब तारीफ करता तेरी वाइफ की, तो मेरी वाइफ को जलन होती थी, वो शांत रहती थी कभी कभी तो। पर जब देखा उसने एक हफ्ते से मेरे हस्बैंड तारीफ किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं मेरे सामने किसी और की वाइफ की, तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया। सॉरी, मेरी वाइफ को गुस्सा आ गया कि क्या हुआ। मेरी वाइफ भिड़ गई, मेरी वाइफ ने ऐसा बोला कि ऐसा है मैं आज के बाद खाना नहीं बनाऊंगी, तुमको खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना पवार की वाइफ का, तो तुम पवार के घर ही खाना खाना जाना। कि अच्छा कि फिर मैंने अपने नेगी को अपनी स्टोरी बताई कि मेरी वाइफ ने भी सेम ऐसा ही बोला कि आज के बाद मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे जैसा आता है मैं बनाऊंगी। हर स्टेट की रेसिपी अलग रहती है, हर किसी का बनाने का तरीका अलग रहता है। अगर तुमको नेगी की वाइफ का खाना इतना अच्छा पसंद आता है ना, तो तुम नेगी के घर ही खाना खाना जाना। आज के बाद खाना नहीं बनेगा, आज बनेगा तो सिर्फ दाल चावल सिंपल सी सब्जी। कि फिर क्या, फिर दोनों भाई भाई तेरा मेरा दुख सेम है, दुख बहुत बड़ा है। फिर दोनों के दोनों चिपट के रोए। कि चिपट के रोए कि नहीं, बस मजाक चल रही थी, कॉमेडी चल रही कि यार दोनों के घर में सेम प्रॉब्लम पे झगड़ा हुआ है। तो फिर 2018 में जब मैं उससे मिली, नेगी की वाइफ से, मतलब अपने हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ से, कि बात क्या थी, मतलब उसको जो मैंने देखा तो हम लोगों को पता तो था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। हम दोनों की नजरें भी नहीं मिल पा रही थी एक दूसरे से, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पीछे झगड़ा कर चुके थे। पर फिर भी हम लोगों ने माहौल बहुत संभाला, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ होता रहता है, जो कि हमारे आर्मी क्वार्टर रहते हैं या फिर फौज की क्वार्टर रहते हैं, तो उनमें कुछ ना कोई ऐसा फंक्शन रहता है। तो गणेश पर्व था महाराष्ट्र में, गणेश पर्व काफी अच्छे से मनाया जाता है। तो 2018 में जब मैं वहां रही, तो मैंने सबसे अच्छा बस यही देखा कि गणेश पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जब गणेश पर्व हुआ तो लास्ट वाले दिन वो आई, मैं भी उससे मिली, आमना सामना हुआ। पर हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे, वो गरबा भी कर रही, मैं भी गरबा कर रही, पर हम दोनों के मेरे मन में तो चल रही, अब मेरे मन में चल रही तो शायद उसके मन में भी चल रही होगी। वही कहानी चल रही थी कि एक दूसरे के हस्बैंड एक दूसरे की वाइफ की तारीफ कर रहे थे एक हफ्ते से। और उसकी शादी भी मेरे साथ ही हुई थी, उसकी शादी मेरे से एक दिन बाद हुई थी। मेरी 18 अप्रैल को हुई थी 2018 में, उसकी हुई थी 18 अप्रैल को 19 नहीं 19 अप्रैल को 2018 में। हम दोनों की शादी भी एक साथ ही हुई थी। तो मतलब इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि इन हस्बैंड को सबक मिल गया। मेरे हस्बैंड अब किसी की तारीफ नहीं करते मेरे आगे, कि अगर तारीफ करेंगे तो झगड़ा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी का हस्बैंड भी तारीफ नहीं करता होगा, और करता होगा तो हर किसी की वाइफ को चिढ़ लगती होगी। देखो हम अपने लिए अपने हस्बैंड को अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, कि कुछ भी हो हमारा हस्बैंड खाना अच्छे से खाए, क्योंकि जो कुछ है हमारी दुनिया में, हमारे संसार में, तो फिर हमारे हस्बैंड से ये माँ बाप के बाद जो कुछ रहता है। हमारे हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाती हैं। हिंदू क्या मुस्लिम क्या, मैं तो सभी को यही कहूंगी कि जो एक पतिव्रता औरत रहती है वो बहुत ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाती है। देखो आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ऐसी न्यूज वायरल हो रही, मुस्कान मुस्कान रस्तोगी की एक ने और थी वो, जिसने 10 बार अपने पति को सांप से डसवा दिया। तो उनकी तो नहीं, पर 80% लेडीज अब भी ऐसी हैं कि जो सोचती हैं कि माँ बाप के बाद दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वो बस हमारा पति है, और हम उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। और कहावत भी यही कही है, पति के दिल का रास्ता जाता है उसके पेट से। अगर आप उसको अच्छा खिलाओगे, मेरी सासू माँ भी यही बोलती है, मम्मी भी, अगर उसको अच्छा खिलाओगे तो पति खुश रहेगा। और हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-2 घंटे हम किचन में खड़े हैं। उसके बाद भी अगर हमारा हस्बैंड किसी की वाइफ की तारीफ करे कि उसकी वाइफ ऐसा बनाती है, उसकी वाइफ वैसा करती है, तो देखो गुस्सा तो आएगी ना, चिढ़ तो लगेगी ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड का अब ऐसा है कि मेरे हस्बैंड किसी की तारीफ नहीं करते, ये बात सच है।
ये रियलिटी है। अगर मैं घर भी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को बस मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है, जबकि इनकी बड़ी भाभी है, वो खाना बनाती है तो उनको बोल देते हैं, प्रिय प्रिंसी मेरे लिए तुम दोबारा से फ्राई कर देना। और बल्कि हमारे घर में तो ऐसा है, जो हमारी सासू माँ है, हमारी जेठानी जी हैं, वो कह देती हैं कि भाई मेरे हाथ का खाना सन्नी को पसंद नहीं आता पहले से ही, क्योंकि सन्नी बाहर रहा है। हम बनाते हैं सिंपल सा खाना, वो बनाती है एक सिंपल सा खाना जो रहता है, और सन्नी बाहर रहा है, सन्नी खाने लगा है बहुत चटर पटर। सन्नी को 10 से 11 साल हो चुके, मतलब मेरे हस्बैंड को घर पे सन्नी कह के बुलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को 10 से 11 साल बाहर हो चुके हैं, मैस में भी बहुत ज्यादा स्पाइसी मिलता है, तो वो बहुत चटर पटर खाने लगा है। हम लोगों पे चटर पटर इतना नहीं खाया जाता, तो तू इसको जो भी खाना हुआ करे इसके हिसाब से बना दिया कर। तो जब मैं घर पे जाती हूँ तो मेरी जेठानी खुद से ये बोल देती है कि तुझे जैसे सही लगे तू बना लेना। वैसे तो वो टीचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पर वो फिर भी जैसा बना जाती है वैसा ये खा लेते हैं। इनको भी पता है कि भाई हर जगह तो एक सा नहीं मिलता, और कभी कभी इनको कुछ मन होता है तो ये मुझे बोल देती है कि तुम मेरा ऐसी चीज बना दो, मेरे लिए आलू टमाटर बना दो, या मेरे लिए सब्जी दोबारा से फ्राई कर दो। भाभी ने बहुत सिंपल सब्जी बना रखी है, बहुत फीकी, मतलब वो बहुत ही मिनिमम नमक मिर्च खाते हैं, और ये ठीक ठाक खाते हैं। आप मेरी सब्जी में इसमें देखकर पहचान सकते हो कि किस टाइप से मैं कितना, मतलब ये मीडियम है, ये ना ज्यादा है ना कम है, क्योंकि फीकी सब्जी भी नहीं खाई जाती है, टेस्ट ना आए सब्जी में, और इतनी तीखी भी नहीं खाई जाती है जो हमारी हेल्थ को नुकसान दे। तो इस हिसाब से पर वो बहुत ज्यादा सिंपल सब्जी खाती है मेरी जो जेठानी जी हैं। और मेरे ससुर जी को बीपी भी है, तो घर पे बहुत ज्यादा सिंपल बनता है। जेठानी जी की भी भाई आदत हो गई है कि पापा की वजह से मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैस में खाना, कभी कहीं की ड्यूटी लग गई, कभी कहीं का कोर्स लग गया, तो उनको उस हिसाब से खाना मिलता है। मैस में बहुत ज्यादा डिलीशियस और स्पाइसी मिलता है, वो उस हिसाब से खाने लगे हैं। तो भाई वो हस्बैंड जिस हिसाब से खाने लगे मैं उस हिसाब से ये बनाने लगी। सब्जी भी मेरी चटक रही थी लगभग। जब तक इस सब्जी को आपने देखा होगा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी इतनी बन के तैयार होती है, इतनी डिलीशियस सब्जी मेरी चटक रही थी। इतने में हस्बैंड ने भी घंटी बजा दी, वो आ चुके थे, हाथ मुंह धो रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट रोटियां डाल देती, क्योंकि आज थी एकादशी। एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनते, क्योंकि मैंने कभी व्रत किया था। वैसे अभी मैं आजकल व्रत तो नहीं कर रही क्योंकि छोटा बच्चा है, पर कभी हमने जब व्रत किए थे तो फिर ये रहता है कि एकादशी के दिन चावल ना खाओ तो अच्छा रहता है, और अगले दिन चावल जरूर खाना चाहिए, दोष कटता है। तो आज मुझे चावल तो नहीं बनाने थे, पर मैंने ये सोच लिया कि आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो मेरे हस्बैंड खुश हो जाए। मुझे इसकी जो सब्जी थी इसकी स्टोरी तो याद ही थी कि इस तरीके से मैंने क्या क्या हुआ था इस सब्जी के पीछे, कोफ्ते के पीछे, इसके पीछे। तो जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ, ये वाली सब्जी और कोफ्ते की सब्जी, तो बस मुझे यही याद रहता है कि बस हाँ झगड़ा हुआ था बहुत दो घरों में एक साथ। इस सब्जी को इतना चटकाना है, इतना चटकाना है कि आपको बस ये तेल छोड़ जाए। अगर ये तेल नहीं छोड़ेगी, पानी पानी रहेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है, मैं किसी भी लोहे की कोई भी सब्जी बनाती हूँ, किसी में भी पानी नहीं डालती, लेकिन इसमें मैंने क्या करा, मैग्नेट करके दही डाला है ना, तो दही से पानी छूट रहा है। वरना मैं कोई भी सब्जी बनाऊं, गोभी बनाऊं या कोई भी सब्जी हो, पत्ता गोभी और बैंगनों में, कढ़ाई की कोई भी सब्जी में वो नहीं डालती, सॉरी पानी पानी नहीं डालोगे तो लोहे की कढ़ाई की सब्जी बिना पानी के बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन इसको अच्छे से पकाना है, आपको जल्दी नहीं करना। आप जितना अच्छे से पकाओगे उतनी इसमें खुशबू आएगी और इतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और बल्कि ये सब्जी तो ऐसे बन के तैयार हुई, मेरा 2 साल का बच्चा है, मुझे एकदम क्रेविंग हो रही कि मैं खा लूं। मैं रूखी लेके बैठी तो मेरे बच्चे ने भी रूखी खूब खाई, उसको भी रूखी सब्जी खूब पसंद आ रही थी। मतलब ये अगर हम गर्मियों में ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो ज्यादातर हमें दही डालना चाहिए। अगर हम दही डालेंगे तो जो मसाले की तासीर रहती है वो बदल जाती है, मसाला हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं देता। तो आजकल मैं वैसे तो इसमें पड़ता ही है दही, पर अगर कभी कोई आप स्पाइसी सब्जी बना रहे हैं, मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ी लसी निकाल दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ड्राई सब्जी नहीं खा पाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गले में फंसता है। बल्कि मैं उन्हें लस्सी भी दे रही हूँ, एक गिलास मैंने उनके लिए लस्सी भी बनाई है, जो कि हमारे यूपी हरियाणा में बहुत ज्यादा लस्सी खाई जाती है, लेकिन वो नहीं खा पाते। मैं अपने लिए चटका रही हूँ, वो खा रहे हैं हाथ के हाथ, मैं अपने लिए रोटी सेक रही हूँ। और वैसे भी मैं ज्यादातर ऐसा ही करती हूँ, मैं क्या सभी ऐसा करते हैं कि अपने हस्बैंड को गरम गरम रोटी खिलाती हूँ, चाहे वो रात के 10 बजे आए, कभी कभी तो 10:30 भी, पौने 11 भी हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब वो आएंगे तभी रोटी सेकूंगी, क्योंकि गैस अभी भी खर्च होना है, मेहनत अभी भी लगना है, अभी भी लगना है, तो क्यों ना क्यों हम गरम गरम खिलाएं। देखो गरम गरम रोटी एक इंसान दो भी खा सकता है, लेकिन ठंडी रोटी बस एक में फुल स्टॉप लगा देता है। तो मेरा अभी तक यही रिकॉर्ड है कि कभी भी हस्बैंड आते हैं मैं खट्टी रोटी सेक के नहीं रखती। हस्बैंड को भी मैंने दे दिया, मेरा बच्चा है ना छुटकू 2 साल का, वो खाएगा नहीं, पर उसको भी ऐसे ही जताना पड़ता है कि तू भी बड़ा हो गया। उसको भी लगा रही हूँ इधर मेरे साथ, मैं भी खा लूंगी। मैंने सोचा मैं भी, क्योंकि सब्जी देख के मेरे पे रहा नहीं जा रहा था, सब्जी में से खुशबू ऐसी आ रही थी, बिल्कुल लसी सब्जी बनी थी, खुशबू मसालेदार। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी अपने लिए लगा लेती हूँ। मैंने अपने लिए 1 गिलास लस्सी ली, और उनको तो दे ही दिया था, वो भी खा रहे थे। वो 2 या 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाते, चावल होते हैं तो 2 रोटी, चावल नहीं होते तो 3 रोटी। तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं भी खा लेती हूँ।
एक बार आप भी इस सब्जी को बना के जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और अलग टाइप की लगती है। रोटी खाते खाते मैंने उनको रोटियां दे दी थी 2, पर उन्होंने बोला कि मुझे 1 रोटी और चाहिए। मैंने अपनी थाली लगा दी। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडी की यही कहानी है, अगर हस्बैंड बीच में मांग ले तो कोई भी रोटी, मैं तो उठ जाती हूँ कभी कभी कि भाई इनको भूखा नहीं छोड़ना है, माँ बाप के बाद जो कुछ है यही है। तो मेरी सब्जी आप देख रहे हो, मेरा इतना मन कर रहा है बार बार इसको दिखाने का, इसमें से ऐसी सुगंध निकल रही है। और वो बोली कि मुझे 1 रोटी और चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको 1 रोटी चाहिए? बोली नहीं नहीं, तुम खाना खा लो, रहने दो। मैंने कहा ना, अगर आपको 1 रोटी और चाहिए तो आप 1 रोटी और खाओ, भूखे मत रहो, क्योंकि आप सुबह 4 बजे के गए हो, अब 2 बजे आए हो, अगर अभी भी खाना नहीं खाओगे, चावल होता तो चल जाता, लेकिन आप देखा जैसे यार चावल भी नहीं है तो आप 2 रोटी क्यों खाओगे? मैं आपको भी 1 मिनट में 1 रोटी और बना के दे रही हूँ। तो आप भी एक बार इस सब्जी को जरूर बना के ट्राई करें, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, वैसे मैं इसकी रेसिपी पूरी शेयर करी है। वीडियो अच्छी